नमस्कार, न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही और मेरे साथ रत्नेश जी। हम बात करने वाले हैं दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इवेंट होने जा रहा है। भारत मंडपम में एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम एआई इम्पैक्ट समिट 2026 रखा गया है। और खास बात यह है कि इसमें एक एक्सपो का भी आयोजन हो रहा है जिसमें दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं यहाँ पहुंचेंगी और एआई का भविष्य में किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जो बेहतर सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, हेल्थ सेक्टर में हो या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, उसको लेकर प्रेजेंटेशंस वहाँ पर दी जाएंगी और दुनिया को बताया जाएगा कि एआई कैसे महत्वपूर्ण है। इस समिट का मकसद क्या है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, एआई एक्सपो समिट ये एनुअल इवेंट है और अभी चंद वर्षों पहले शुरू हुई है जी। इस बार ये समिट प्रधानमंत्री मोदी इंडिया लेकर आए हैं, उनके प्रयासों से इंडिया में आई है। जी। और नई दिल्ली में ये इवेंट 16 तारीख यानी आज शुरू हो चुकी है और 20 तारीख तक चलेगी। इस इवेंट का मकसद है कि दुनिया में एआई का वर्चस्व जैसे बढ़ता जा रहा है, लगभग हर सेक्टर में आज अगर हम देखें तो एआई पेनिट्रेट कर चुका है, चाहे वो एजुकेशन हो, मीडिया हो, या मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग की कोई भी विंग हो। एआई अपने आप में इंजीनियरिंग की एक ब्रांच बन चुकी है। आईटी है, सीएस है, मैकेनिकल है, केमिकल है, हर जगह बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, हर जगह एआई का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस समिट का मकसद ये है कि दुनिया भर के तमाम टॉप ब्रेन्स को यहाँ इकट्ठा करना, चाहे वो गूगल हो, चाहे मेटा हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो। लगभग 300 कंपनियों के सीईओ या प्रेसिडेंट्स इस समिट में आ रहे हैं और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या हेड ऑफ स्टेट ये सब आ रहे हैं। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो आज ही होगा। देखिए, एआई कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको कह लें वो कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। जी जी। हम उसको एक करियर की तरह और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे करियर वेब्स होती हैं, हम एक माध्यम की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं और वो तमाम सारे क्षेत्रों में पेनिट्रेट कर रही है। आज ये जो समिट हो रही है इसका मकसद है कि इन कंपनियों के बीच, भारतीय कंपनियों के बीच और दुनिया की तमाम और कंपनियों के बीच कैसे इंटरचेंज हो आइडियाज़ का, थॉट्स का, बिजनेस का, और कैसे वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी, वर्किंग ग्रुप्स हैं, प्रेजेंटेशन है, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं उसमें स्पेशली एआई। हाँ बिल्कुल। और हम प्रधानमंत्री मोदी को भी सुनते हैं अक्सर, हर मंच पर वो तकनीक का जिक्र करते हैं, एआई का जिक्र करते हैं, लेकिन इसके खतरों से भी सावधान करते हैं कि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या केवल मशीन लर्निंग है या फिर इससे अलग हटकर कुछ है? उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि एक तो मशीन लर्निंग तो है ही है। देखिए, जो हम रोबोटिक्स देखते हैं, जो हम ड्रोन्स देखते हैं, जो हम तमाम सारे स्पेस मिशंस की बात कर लें, हम चाहे मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लें, मेडिकल साइंस में जो यूज होते हैं, या हम उसको इंजीनियरिंग में किसी तरह का कोई जो इक्विपमेंट है उसकी बात कर लें, एआई जो परफेक्शन लाता है वो मैनुअल परफेक्शन उसको नहीं दे सकता। तो ये मशीन लर्निंग तो है ही, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मीडिया के लोगों के भी ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंटेंट जनरेशन में, कंटेंट मॉनिटरिंग में, कंटेंट रेगुलेशन में, कंटेंट क्रिएशन में इसका यूज होता है। तो प्रधानमंत्री जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और सेमीकंडक्टर्स की, तो इसी पे दुनिया टिकी हुई है, जो टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है। सेमीकंडक्टर्स, एआई, ऑप्टिकल फाइबर्स, इन्हीं सब पे दुनिया आज चल रही है, इन्हीं से हमारा भविष्य तय होना है। एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि एआई कहीं ह्यूमन को रिप्लेस तो नहीं कर देगा, क्योंकि जॉब्स का खतरा बढ़ गया है। ऐसा कहा जाता है कि कंपनीज लोगों को निकाल रही हैं क्योंकि एआई के इस्तेमाल के वजह से उनको लगता है कि ह्यूमंस उतना यूजफुल नहीं है। आपने इसके पहले पूछा था एआई का दुरुपयोग, उसका मैं पहले जवाब दे दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, आज से 30 साल पहले
जब मैं हाई स्कूल कर रहा था तो मेरे स्कूल में नया नया वही कंप्यूटर आया था और एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता था। जी। फिर फ्लॉपीज आए, फिर तमाम सारे पेजर्स आपने देखा होगा, फिर फर्स्ट जनरेशन के मोबाइल फ़ोन्स आए। तो जब कोई टेक्नोलॉजी नई आती है तो उसके साथ साथ उसके अच्छे यूज और बुरे यूज दोनों का खतरा बना रहता है। एआई का दुरुपयोग भी करेंगे, इसीलिए इस ऐसी समिट्स में, ऐसे एक्सपोज में जो टेक लीडर्स इकट्ठा होंगे वो इस पर भी बात करेंगे कि एथिकल अप्रोच एआई को क्या दिया जाए जिससे उसका दुरुपयोग रुके, चेक एंड बैलेंस कैसे बनाया जाए, कैसे बैरियर्स तैयार किए जाएं जिससे उसका बुरा इस्तेमाल, दुरुपयोग उसका ना हो सके। आपने जो सवाल पूछा कि एआई नौकरियों को लेकर कि जॉब्स पे ये खतरा डालेगा या नहीं, तो जब कोई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने प्रोग्रेशन में होती है, उसका प्रोग्रेस हो रहा होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे स्टेज, तो शुरुआती झटके लगते हैं। शुरू में ये लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मीडिया के माध्यम से समझते हैं, जब न्यूज़पेपर चल रहे थे और रेडियो आया 1920s में, तो लोगों को लगा कि न्यूज़पेपर रिप्लेस हो जाएंगे और उसकी जगह रेडियो ले लेगा। फिर उसी तरह जब टेलीविज़न आया तो लोगों को लगा न्यूज़पेपर और रेडियो रिप्लेस हो जाएंगे और टेलीविज़न उनकी जगह ले लेगा। फिर इंटरनेट आया तो फिर वही डर लगा। अब एआई को लेकर हो रहा है, तो शुरुआत के 7-8-10 सालों में ऐसी संभावना बनी रहेगी कि कुछ खतरे पैदा हों जॉब्स को लेकर। लेकिन जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता जाएगा सारा मामला, तो कोएग्जिस्टेंस की एक टेंडेंसी हो जाएगी जहां एआई और ह्यूमन बीइंग साथ साथ मिलकर कोएग्जिस्ट करेंगे। बिल्कुल। अब बहुत से लोगों को लगता है कि एआई चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई तक सीमित है, लेकिन इसका कैसे विस्तार हो सकता है, मुझे लगता है इस समिट में बेहतर ढंग से बताया जाएगा, उस एक्सपो में समझाया जाएगा कि एआई को और किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे कैसे भविष्य में आने वाली जो संभावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं। देखिए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वही एआई के कर्ता धर्ता है जी। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ना आ रही हो। और यही एआई के उसमें सबसे नया नाम है, सबसे कम एज की, जैसे अलेक्जेंडर वोंग एक आ रहे हैं जो स्केल एआई के फाउंडर थे, अब उन्होंने मेटा के चीफ एआई ऑफिसर की तरह ज्वाइन किया है। ये प्रधानमंत्री से फ्रांस के दौरे पर मिले भी थे। तो ऐसे लोग चाहे वो सुंदर पिच्चई हों, चाहे सत्या नडेला हों, सभी आ रहे हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो यही लोग ब्रेनस्टॉर्म करके बताएंगे कि एआई का जो कोएग्जिस्टेंस कैसे हो और चेक एंड बैलेंसेस कैसे तैयार किए जाएं और क्या क्या उपयोग हो सकता है। जो आपका सवाल है, क्या सिर्फ हम चैट जीपीटी, जेमिनाई और गूगल एआई और मेटा एआई या एक्स ग्रोक की तरफ ही सीमित रहेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे? तो मेरा ये मानना है एआई सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है, मशीन लर्निंग तक ही सीमित नहीं है। हम इसका कई फील्ड्स में, कई सेक्टर्स में फ्रॉम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल यूज कर सकते हैं। चाहे जैसे मैंने बताया, चाहे वो मेडिकल हो, बायोमेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल, केमिकल, माइनिंग और मीडिया, एजुकेशन, सारी फील्ड्स में माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एआई का ज़रूरी है कि अगर आप इस्तेमाल करें तो चेक्स एंड बैलेंसेस भी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि चैट जीपीटी पर हम देख लीजिए कि बहुत सारे सवाल जब हम पूछते हैं तो उसमें हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी आप उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। एक बात मैं बताता हूँ, जैसे आप कंप्यूटर्स में कोई चीज़ आप उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहे, कोई क्वेश्चन डालें तो जो रिप्लाई देगा, तो जितने सॉफ्टवेयर उसके अंदर हैं उसी तक वो कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप सीमित है। उससे अलग आप कुछ आंसर चाहते हैं तो उसमें पहले डेटा फीड करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो, जैसे मैं कंटेंट की अगर बात करें तो जो कंटेंट उसमें एक रॉ की मटेरियल की तरह डाला जाता है, उसी के बेसिस पे वो रिप्लाई देता है। जो उसके अंदर डेटा
फीड कर दिया गया होता है अलग से, लेकिन कि उसका काम सिर्फ रिप्लाईज देना नहीं है। और आप क्वेश्चन कोई भी डालें, जहां उसकी लिमिट रीच हो जाएगी वो कह देगा अपने आप कि आई एम अनएबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरी। यही चीज़ हर जगह होती है, हर टेक्नोलॉजी में होती है। यहीं पर ह्यूमन बाउंड्रीज निर्धारित हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं कि अल्टीमेट ये ह्यूमन ब्रेन है जो सुपीरियर है, ना कि कोई नई टेक्नोलॉजी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि एआई को जो लोग ज़्यादा समझना चाहते हैं उन्हें इस एक्सपो में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपको समझ में आएगा कि एआई का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और फ्यूचर में आप भी कैसे अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है जॉब क्रिएशन में भी अब एआई का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। जैसा मैंने कहा, जब एक सेटल डाउन हो जाएगा तो एआई जॉब देता है, तमाम सारी तरह की जॉब देता है। आज देखिए कंटेंट क्रिएशन में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, हर जगह जॉब्स क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एआई को जो उसका पूरा सिस्टम है उसको हैंडल करने के लिए भी ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, को एग्जिस्टेंस इसका उसी तरह होगा जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, वो सेटल डाउन हो जाएगी तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए, जॉब सीकर्स के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एआई का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है उसे और बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक बात, जब जो एक तरह से चीज़ें चल रही हैं, कहा जाता है कि ह्यूमन को ये रिप्लेस कर देगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये ह्यूमंस की मदद करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी स्किल्स को और बेहतर करने के लिए है, उन्हें वो ट्रेनिंग देने के लिए जो पर्सनली वो बड़े आराम से ले सकते हैं। अपने मोबाइल के ज़रिए भी, अपने लैपटॉप के ज़रिए भी एआई से वो सीख सकते हैं। तो आप भी अगर एआई के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं और एआई का इस्तेमाल किस तरीके से पूरी दुनिया कर रही है, वो अगर आप समझना चाहते हैं तो इस एक्सपो में ज़रूर जाइए। 16 फरवरी से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में यह एक्सपो चल रहा है। इस समिट से जुड़ी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।